कार्तिकेय, ना कन्या की हाँ है ना पिता की हाँ, फिर कैसा विवाह? अकेले संपूर्ण असुर साम्राज्य को परास्त कर देने वाले के लिए एक कन्या को जीतना कौन सी बड़ी बात है मां? कार्तिकेय, वो कन्या है, कोई राज्य नहीं जिसे बल, छल या कुनीति से जीता जा सके, और ना ही कोई वस्तु है जिसे छीना जा सके। एक कन्या का मन जीतना होता है, उसके लिए उससे प्रेम करना होता है, समर्पण करना होता है, और तुम में ये लेश मात्र भी नहीं है। ये कार्तिकेय नहीं, शनिदेव का कुप्रभाव है। नहीं देवी, प्रभाव अवस्था का भी है और आयु का भी। इस आयु में संतान ना तो विरोध सह पाती है और ना ही तर्क सुन पाती है, इसलिए ये पड़ाव बहुत ही धैर्य के साथ पार करना पड़ता है। उन्हें विश्वास में लेकर उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढना होता है, वो भी चिंतित हुए बिना। नंदी, कार्तिकेय कहाँ है? पता नहीं माता, वो कैलाश में भी नहीं है और रात्रि से उन्होंने किसी से बात भी नहीं की। कोई बात नहीं देवी, जब क्रोध शांत होगा स्वयं आ जाएगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवसेना, जिनकी आराधना करती हो उनके पुत्र को अपनाने में कैसी आपत्ति? वैसे तो स्त्री की ना अपने आप में सबसे बड़ा कारण है, किंतु आप जाने बिना मानेंगे नहीं। तो सुनिए, आपके साथ मेरी भेंट सुखद नहीं थी, तो आपके विषय में मेरे विचार उत्तम नहीं है। और आराध्य के पुत्र होना कोई योग्यता नहीं है। किंतु प्रेम तो योग्यता है ना। प्रेम आपकी ओर से है, मेरी ओर से नहीं। इसलिए अब जाइए यहाँ से। मुझे अपना प्रेम सिद्ध करने का एक अवसर नहीं दोगी? अपनी ये निरर्थक हट छोड़ो, अथवा मुझे अपने सैनिकों को बुलाना होगा। तो बुलाइए। मेरी माता कहती है कि समर्पण के बिना प्रेम अधूरा है। मैं समर्पण दिखाऊंगा और अपने प्रेम को भी सिद्ध करूंगा। ये प्रेम नहीं, शनि का प्रभाव है। बीज जब बोए जाते हैं तो सोचा नहीं जाता कि किस ओर से भूमि में डाले गए हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम का बीज चाहे जिस मंशा से बोया गया हो, फैलकर वो वृक्ष अवश्य बनता है। अंतिम बार कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे सैनिक ही आपका सामना करेंगे। और मैं भी कई बार ये कह चुका हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगे। सैनिकों! जी राजकुमारी। ये उदंडी मुझे सता रहा है। देवसेना, तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए देखो, मैंने अपना रूप भी बदल लिया। देवराज इंद्र की पुत्री को सताने का यह साहस कहां से आया तुझमें? जब बंधन प्रेम का होता है तब साहस अपने आप ही आ जाता है। तो इस जागे हुए साहस को अभी सुला देते हैं हम।
सैनिकों, मारो इसे। क्या हुआ महादेव? हमारा पुत्र ठीक तो है ना? प्रेम की परीक्षा दे रहा है आपका पुत्र देवी, प्रेम की परीक्षा दे रहा है आपका पुत्र देवी। आपकी देवी पार्वती, कार्तिकेय आपकी बात मान रहा है। समझ रहा है कि प्रेम में समर्पण, त्याग अनिवार्य है। जान रहा है कि पीड़ा प्रेम का आहार है। यदि ये मेरी प्रेम की परीक्षा है, मेरी समर्पण का परिणाम है, तो ठीक है। मैं यहां से तब तक नहीं हिलूंगा तब तक तुम्हें मेरे प्रेम की सत्यता का आभास नहीं हो जाता, आभास नहीं हो जाता, आभास नहीं हो जाता। अब तक स्वर चल रहे हैं इसके, और मारो। मनुष्य अपना सारा जीवन सफलता की खोज में निकाल देता है। सफलता के उस एक अवसर के लिए अपना पूरा जीवन निकाल देता है। किंतु फिर भी दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी सफल नहीं हो पाते। पहला वो जो सोचता बहुत है परंतु करता कुछ नहीं, और दूसरा जो करता तो बहुत कुछ है परंतु सोचता तनिक भर भी नहीं। इसलिए यदि सफल होना चाहते हैं तो करने से पहले सोचें, और सोचने के बाद रुकिए मत।